100 साल का बूढ़ा आदमी रोड में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा। एक नौजवान गुजरा उधर से तो देखा ना, गाड़ी रोका और रोक करके पूछा कि हो दादा तोर उम्र कितना छो? बोला 100 साल। बोला अभी भी सिगरेट पीते हैं आप? आपको पता नहीं कि सिगरेट पीने से फेफड़ा खत्म हो जाता है, आदमी जल्दी मर जाता है। तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा क्या करें, आदत लग गई है, नहीं पीते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो नौजवान बोला कि आपको कोई रोकता टोकता नहीं है? तो बूढ़े मियाँ बोले कि टोकता था, जो 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 टोकता था वो सब ऊपर चला गया। अब बहुत दिनों के बाद तुम टोके हो, अपना ध्यान रखना। नौजवान वहीं बेहोश हो गया। पूरी रात जगे और नमाज़े फजर नहीं पढ़े तो फिर बेकार। और नमाज किसी भी हाल में मुआफ नहीं है। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, उलमा फरमाते हैं बैठकर पढ़ो, बैठकर भी नहीं पढ़ सकते लेट कर पढ़ो, लेट कर भी नहीं पढ़ सकते इशारे से पढ़ो, इशारे से भी नहीं पढ़ सकते। अब क्या करो? पढ़ना होगा। होशो हवास में है, होशो हवास में है। अगर उस वक्त भी नमाज का वक्त हो गया है तो उस वक्त भी नमाज आपके ऊपर में फर्ज है, नमाज मुआफ नहीं है। एक जलसे से निकला, देखा जलसे में पहुंचा तो देखा कि मस्जिद में जमात हो रही थी। मस्जिद में जमात हो रही थी तो गाड़ी से उतरे, डायरेक्ट मस्जिद पहुंचे और नमाज पढ़ के, फर्ज नमाज पढ़कर जैसे निकला तो 5-6 नौजवान रोड पर खड़ा था। मस्जिद के आगे में ऐसे ही रोड पे खड़ा था। तो हमारी नज़र पर उन लोग दौड़ के आए, सलाम के सलाम दुआ हुई, मुसाफा किया। तो हमने कहा कि बेटा नमाज नहीं पढ़े? बोला नहीं नमाज नहीं पढ़े। काहे नहीं पढ़े? तो एक लड़का बोला कि मजबूरी है। तो हमने कहा कि अल्लाह, मजबूरी तो औरत को होता है, तुमको कब से हो गया? तो मजबूरी औरतों ने भेजो। अरे मजबूरी तुमको कैसे हो गया? बोला आप नहीं समझिएगा। बोले काहे? हम काहे नहीं समझेंगे? बोला नहीं, पेशाब किए थे ना, पानी नहीं लिए थे। बताओ, हिंदुस्तान में गंगा का पानी, जमुना का पानी, महानंदा का पानी, कानकई का पानी, दास का पानी, अल्लाह अकबर कबीरा, ट्यूबवेल का पानी, कुआं का पानी, समंदर का पानी। अरे अल्लाह का बंदा, पानी नहीं था, मिट्टी तो ले लेते। मिट्टी भी नहीं थी। क्या तमसील? बोले नहीं, बात समझ में आ गई है। मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में मुआफ है ही नहीं। और हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? सबसे पहला सवाल जो होगा, सबसे पहले जो रजिस्टर खोली जाएगी, सबसे पहली फहरिस्त जो खोली जाएगी वो नमाज की होगी। देखो मेरा बंदा का नमाज है कि नहीं है। पहले ही सवाल में फेल। लेकिन हम तो यही कहेंगे मेरे बच्चों, सिर्फ जुमा पढ़ने से नहीं होगा। सिर्फ जुमे की नमाज, हमारी मस्जिदें वीरान है, अल्लाह अकबर कबीरा। सिर्फ जुमे की नमाज तुम पढ़ते हो तो नमाज सिर्फ जुमे की फर्ज है कि ये 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है? तो बोलो भाई, ये कौन पढ़ेगा? हम पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे। और सुनो नौजवानों, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को अल्लाह, अच्छा देखिएगा, एक बद्दू देहात का सहाबी अल्लाह के रसूल की बारगाह में है। कहा कि या रसूल अल्लाह,
एक सवाल मेरे मन में है, अगर आपकी इजाज़त हो तो करूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, आपने फरमाया कि बोलो बोलो, क्या बोलना है, क्या पूछना, बोलो। तो वो देहाती कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं। हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए। तो हज़रत जिब्रील से अल्लाह के महबूब ने पूछा कि जिब्रील, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कहा कि या रसूल अल्लाह, हमको मालूम नहीं है। कहा कि अल्लाह से पूछो ना, अल्लाह से पूछो ना, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। कहा कि या अल्लाह, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो कुर्बान जाइए, अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। अरे सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे प्यारी जगह मस्जिद है, और सबसे बुरी जगह बाजार है। सबसे बुरी जगह बाजार है, फितने की जगह बाजार है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। तो जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसके तिजारत को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसके कारोबार को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसकी रोजी को बढ़ा देगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी में, उम्र में, सेहत में, कारोबार में बरकत अता फरमा देगा। मस्जिद में गाय घुस गई। अब किसी की गाय थी, घुस गई, अब जानवर है। तो जो इमाम साहब थे उसका नाम था लठ, मौलवी साहब, लट्ठी लेके चलते थे हमेशा। तो गाय देखे कि मस्जिद में गाय घुस गई है, तो लट्ठी लेके 4-5 लट्ठी गाय को मारे, मस्जिद से भगाए। तो गाय वाला दौड़ता हुआ है, वो देख लिया कि 2-3 लट्ठी मारा है गाय को, तो गर्म हो गया मौलवी साहब पर। कहने माला, बोला कि ये लट्ठी से तुमको ही मारेंगे। ये मस्जिद में गाय घुस गई, गोबर कर देती तो नापाक मस्जिद हो जाती ना, धोता कौन? तो आदमी बोला कि हे मौलवी साहब, अरे जानवर न है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला हाँ ये बात तो सही, तुमको नहीं देखे। बोला जानवर न, भूल से आ गई, भूल से आ गया। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। तो इंशाल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके लिए क्या है? और कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। हो जो अल्लाह हमें 24 घंटा, दिन और रात मिलाकर 24 घंटा दिया है। दिन और रात मिलाकर क्या घंटे हैं? 24 घंटे। 24 घंटे, 24 आवर्स। ये 24 घंटे के अंदर में क्या हम 1 घंटा अपने अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? फजर की नमाज 10 मिनट, गिनती करो। फजर की नमाज 10 मिनट, जोहर की नमाज 15 मिनट, 10-15 कितना मिले? 25। उसके बाद आता असर की नमाज 10 मिनट, 35। मगरिब की नमाज 10 मिनट, इशा की नमाज 15 मिनट, कितना हुआ? 1 घंटा। जो अल्लाह हमें 24 घंटा दिया, दिन और रात मिलाकर, वो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। हमें पुलाव खिला रहा है, हम बिरयानी चाह रहे, बिरयानी खिला रहा है। और कुर्बान जाओ, हम अच्छा कपड़ा रायमंड का चाह रहे, अल्लाह रायमंड का कपड़ा पहना रहा है। और कुर्बान जाइए, बेटी दिया, बेटा जैसा नेमत दिया, बेटी जैसी नेमत दी अल्लाह। हाँ, तिजोरी में पैसा, बैंक में पैसा, हम जो चाहे वो नेमत अल्लाह सब कुछ दिया। उस अल्लाह के लिए 24 घंटा में 1 घंटा नहीं निकाल सकते। हाँ, कितना आदमी कहता है कि नहीं टाइम ही नहीं। अच्छा, टाइम नहीं है, एक बात सुनिए, अल्लाह के आगे पेशानी झुकाने के लिए टाइम नहीं है। अच्छा, पखाना लग जाए, अब पेट पकड़ कर खड़ा रही, तो आदमी का की बिलो? बोले भैया बहुत जोर लग रहा है, तो जो बाथरूम में जो, बोले भैया टाइम नहीं से। कितना बड़का बेवकूफ आदमी भाई।
दौड़ेगा, लोटा लेगा, दौड़ेगा, बैतुल खोला जाकर पखाना करेगा, पेशाब लग गया, पेशाब करने जाएगा। हम कहते हैं अरे अल्लाह के बंदा, पखाना के लिए टाइम है, पेशाब के लिए टाइम है, भूख लग गई खाना के लिए टाइम है, बाजार जाना सब्जी खरीदना उसके लिए टाइम है, बीवी बाल बच्चों के लिए टाइम है, दुनिया कमाने के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो अल्लाह के आगे सर झुकाने के लिए टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम है मुसलमान। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, নামাজ के बोलो ना কাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। ज्यादा चालाकी नहीं करनी है, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सादगी के साथ जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह को, अल्लाह की इबादत करनी है, उनके हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। तो इंशाअल्लाह जिंदगी अच्छी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी अच्छी कैसे गुजरेगी इस पर भी गौर करना जरूरी है। नमाजों की पाबंदी हो, रमजान का जब महीना आए तो रोजा रखो, माँ बाप की खिदमत करो, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। और एक बात, बहन का जो हिस्सा है विरासत में, हे कितना आदमी डकार के बैठा हुआ है, बहन का हिस्सा कौन देगा? बेटी का हिस्सा कौन देगा? और सुनो, उलमा फरमाते हैं कि बाप का एक बेटा है एक बेटी है, एक ही दुकान है, एक ही दुकान है, एक बेटा एक बेटी है, तो वो दुकान सिर्फ बेटे का नहीं होगा, उसमें बेटी का भी हक है। बहन है तो उसका भी हक है। और जो दुनिया के अंदर में अपनी बहन का हक मारेगा, बेटी का हक मारेगा, किसी का भी हक मारेगा, हशर के मैदान में वो अल्लाह का मुजरिम होगा। इसलिए मुसलमानों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक आदमी को पटना जाना था, टिकट बनाया, ट्रेन में चढ़ा, देखा कि मधेपुरा स्टेशन में जो पटना की ट्रेन लगी, इतनी भीड़, जर्नल बोगी में पैर रखने की जगह नहीं। ये आदमी ढेर चालाक था, बोला बाप हम पटना कैसे पहुंचेंगे भाई, इतनी भीड़ है कि खड़े होने की जगह नहीं है। तो आदमी बड़ा चतुर था, चालाक था, होशियार था, ज्ञानी था, तो चिल्लाया, और लाइट कम थी, रात का समय, चिल्लाया सांप 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 सांप। अब सांप सांप वाले डिब्बे में इतनी भीड़ थी, हरकम मच गई। कोई दरवाजा से बाहर निकल रहा, कोई खिड़की से कूद रहा। बोला भैया जान बजी थी, कल जो पटना। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। ये आदमी मोज घुमाया, बोला कि पहले तो खड़े होने की जगह नहीं थी, ये हमारा दिमाग जो बेग खोला, चादर निकाला, सीट पे बिछाया, एक चादर ओढ़ा, सो गया। बोला कि अब तो हम पटना पहुंच जाएंगे। नींद लग गई। सुबह चाय वाले ने आवाज लगाई, चाय पी लो चाय पी लो। इसकी नींद खुली, एक चाय वाले को बुलाया, बोला बाबू इधर आ, जल्दी से एक कप चाय पिला दो, जरा ये बताओ गाड़ी पटना पहुंच गई? तू चाय वाला बोला पटना, ये तो मधेपुरा स्टेशन है। बोला की बोले, रात तो हम पटना वाली ट्रेन में बैठे थे। बोले ट्रेन तो ठीक बैठे थे आप, लेकिन दरअसल एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया, तो ऊपर से ऑर्डर दिया कि इस डिब्बे को छांट कर मधेपुरा में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ।
ढेर चालाकी करने वाला आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये ना सोचो कि अभी तो हम जवान हैं, अभी नमाज पढ़ने में क्या कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, हम तो अभी नौजवान हैं, अभी दाढ़ी रखने की क्या ज़रूरत है, अभी तो हम नौजवान हैं, रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत है, अभी तो हम नौजवान हैं, नेक अमल की क्या ज़रूरत है। जब बूढ़ा हो जाएंगे हम मस्जिद पकड़ लेंगे, जब बूढ़ा हो जाएंगे हम नमाज शुरू करेंगे। मौत ना नौजवानों को छोड़ी है, ना बादशाह को छोड़ी है, ना फकीर को छोड़ी है, ना औरत को छोड़ी है, ना मौत बच्चे को छोड़ी है। मौत का वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है। वो जिस वक्त अल्लाह का हुक्म होगा उस वक्त इस दुनिया से जाना होगा। और कुर्बान जाइए, अभी तो सिलीगुड़ी 4 लड़का स्कॉर्पियो से सिलीगुड़ी जा रहा था, और कुर्बान जाइए ऐसा एक्सीडेंट हुआ, अब उधर से गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, चारों लड़के का जिस्म सही सलामत नहीं था, किसी का हाथ कहीं है, किसी का पैर कहीं है, किसी का जिस्म कहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। लाश को जमा करना आदमी को सोचने पर मजबूर हो गया। इसलिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। दुनिया आखिरत की तैयारी करने की जगह, दुनिया, अरे बोलो भाई, क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं।